हाय दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला, आज फिर एक नए व्लॉग के साथ। एंड आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं लेके आया हूं कंपैरिजन दो एंट्री लेवल गाड़ियों का। काफ़ी क्यूट सी एंड प्यारी सी गाड़ियां हैं दोनों। ऑन दी वन साइड वी हैव मारुति एस्प्रेसो VXI एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैव रेनो क्विड RXT ऑप्शनल। एंड अभी मैं जा रहा हूँ, एस्प्रेसो हमारा वेट कर रही है हमारी शूटिंग पॉइंट के ऊपर। एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए, सिनेमैटिक्स को एंजॉय कीजिए एंड दोनों ही गाड़ियों को प्यार कीजिए। एंड इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं। सो ये दोनों हैं एंट्री लेवल कार्स। ऑन दी वन साइड वी हैव एस्प्रेसो फ्रॉम मारुति एंड ऑन दी अदर साइड वी हैव रेनो क्विड। एंड अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ये ऑन रोड पड़ी थी 4.54 लाख रुपीज़ की। एंड यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये ऑन रोड है 4.8 लाख समथिंग की। अब आप कहेंगे कि दोनों के मॉडल कौन से हैं। देन दिस इज द टॉप एंड मॉडल RXT ऑप्शनल एंड ये VXI है टॉप मॉडल से 2 नंबर नीचे, क्योंकि टॉप मॉडल हमें मिलता है VXI प्लस और VXI ऑप्शनल। देन ये VXI है। अब प्राइस का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये 800 सीसी वाला मॉडल है एंड यहाँ पे हमें सिर्फ 1000 सीसी वाला ऑप्शन ही मारुति ने प्रोवाइड किया। हमें 800 सीसी का इंजन इस गाड़ी में नहीं मिलता। देन अगर मैं ये तो होगी प्राइस की बात दोनों गाड़ियों की। अब फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो क्विड है, आपको जो इसका ग्रिल है पूरा हनीकॉम ग्रिल मिल रहा है। फ्रंट में रेनो का बड़ा सा लोगो है, हेलोजन हेडलैम्प है एंड नीचे फॉग लैम्प भी कंपनी फिटेड है, फिर इंडिकेटर चल रहे हैं एंड क्रोम काफ़ी लगा हुआ है इस गाड़ी में। इसके अलावा जो बिल्कुल 2020 वाला न्यू क्विड है उसमें आपको DRL भी मिलते हैं LED वाले एंड उसके जो हेडलाइट है नीचे बम्पर पे है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। वहीं पे अगर एस्प्रेसो के फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दोनों को देख के साइड बाय साइड पता लग रहा है कि एस्प्रेसो जो है ऊंची है काफ़ी एंड थोड़ा सा स्कॉर्पियो से इसका लुक मिलता है फ्रंट में, क्योंकि ये जो ग्रिल है ये महिंद्रा की ग्रिल है, ऐसी वाली जो सुजुकी ने यहाँ पे प्रोवाइड करी है हमें। एंड इस गाड़ी में अगर मैं आपको बताऊँ क्या मिलता है हमें, तो सिर्फ हेडलैम्प मिलते हैं आगे। नीचे जो ये खाली सी जगह आप देख रहे हैं यहाँ आपके DRL मिलते हैं टॉप एंड मॉडल में, वो भी एज अ ऑप्शन आपको लगवाने पड़ेंगे एक्सेसरी के रूप में मारुति से। अब अगर मैं साइड पे जाऊँ दोनों गाड़ियों के, देन ऑन दी क्विड जो आपका जो इंडिकेटर है वो आपका क्लैडिंग के ऊपर मिल रहा है साइड में ही, मिरर के ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में। एंड क्विड में मिलते हैं हमें 14 इंच के टायर जो न्यू 2020 क्विड है। एंड साइड व्यू में क्विड कुछ ऐसी है, डायमेंशन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। यहाँ पे क्विड लेंथ में भी और विड्थ में भी एस्प्रेसो से ज़्यादा है, बट एस्प्रेसो की हाइट यहाँ पे क्विड से काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पे अगर मैं आपको एस्प्रेसो के साइड पे लेके चलूँ तो एस्प्रेसो का साइड लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको एस्प्रेसो के ऊपर कोई भी रूफ रेल वगैरह नहीं मिलते जैसा हमें क्विड में मिलते हैं। एंड 14 इंच के टायर्स हैं तो इसके भी टायर सेम साइज़ के हैं जो क्विड में हमें मिलते हैं। इंडिकेटर आपका वहीं साइड में मिलता है, बट यहाँ पे जो आपका ORVM है इसकी एडजस्टमेंट वो नहीं है, ये थोड़ा पुराने टाइप का, जैसे पुरानी गाड़ियों में आता था ये ऐसे घूमने वाला। एंड ये थोड़ा सा चेंज हो सकता था यहाँ पे। फिर दोनों ही गाड़ियों में जो डोर हैंडल है वो आपको ये पुराने टाइम वाले मिलते हैं जैसे ये वाले थे, पर ओके है, कोई बात नहीं, एंट्री लेवल गाड़ी है। इसके अलावा अगर मैं आपको रियर दिखा पाऊँ दोनों गाड़ियों का, तो यहाँ पे जो हमारी रियर लाइट है ये C शेप की मिलती है एस्प्रेसो के अंदर। एंड वहीं पे क्विड में भी काफ़ी मिलती जुलती है, पर यहाँ पे C शेप नहीं है। एंड जो न्यू क्विड है वहाँ पे आपको LED इंसर्ट भी मिल जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे न्यू क्विड की भी वीडियो आ रही है। रियर लुक दोनों गाड़ियों का कुछ ऐसा है, पार्किंग सेंसर कंपनी फिटेड मिलते हैं। एंड न्यू क्विड का जो टॉप एंड मॉडल है उसमें आपको रियर कैमरा भी मिलता है रेनो के लोगों के बीच में। तो अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो रेनो क्विड में हमें मिलता है 300 लीटर्स का बूट स्पेस, जो आई थिंक अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। एंड इवन इससे ऊपर वाले सेगमेंट में भी काफ़ी गाड़ियों का इससे कम ही है। जो टायर है सेम साइज़ का मिलता है, स्पेयर टायर जो आपके कार में टायर लगे हुए हैं। पार्सल ट्रे आप रिमूव कर सकते हैं, सीट आगे फोल्ड हो सकती है दोनों ही गाड़ियों में। वहीं पर अगर मैं एस्प्रेसो के बूट की बात करूं देन एस्प्रेसो में हमें मिलता है 240 लीटर्स का बूट स्पेस, जो क्विड से थोड़ा कम है। एस्प्रेसो में पीछे आपको कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती कि कौन सा मॉडल है, चाहे बेस वेरिएंट लीजिए चाहे टॉप वेरिएंट, तो आपको पता नहीं लगेगा कि गाड़ी आपकी कौन से मॉडल की है। एंड वहीं पे क्विड में भी पीछे हमें कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, बट क्विड में जो ब्रांडिंग है आपकी मॉडल की वो यहाँ साइड पे दोनों तरफ दी हुई है, जैसे RXT ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट है। वहीं पर अगर मैं दोनों गाड़ियों के इंजन की बात करूं तो यहाँ पे क्विड में हमें 800 सीसी का इंजन मिलता है एंड इंजन आपके सामने है। इस इंजन की एक बुरी बात ये है क्विड की कि इंजन की जो आवाज़ है, जो इसका इंसुलेशन वगैरह होने के बाद भी इसकी जो आवाज़ है इंजन की, ये डीजल इंजन से भी ज़्यादा भयानक है दोस्तों। मतलब काफ़ी
नॉइजी इंजन है एंड आप गाड़ी जब स्टार्ट होगी ना तो पता लगेगा कि यार क्विड स्टार्ट करी है किसी ने। तो जैसे मारुति के बाकी सारे इंजन रिफाइन होते हैं, ये इंजन भी काफ़ी रिफाइन है। अगर मैं आपको यहाँ पे इंजन दिखाऊँ इस गाड़ी का, खुल जा भाई। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन आपको नहीं मिलेगा, नीचे की तरफ भी कोई इंसुलेशन नहीं है पीछे। तो ये कॉस्ट कटिंग है, बट क्योंकि इंजन काफ़ी रिफाइन है तो आपको वो चीज़ फील नहीं होने वाली है यहाँ पे। तो मैं आपको इस गाड़ी का रैप दिखाने वाला हूँ। तो ये है एस्प्रेसो का फ्रंट डोर। अगर मैं यहाँ पे डोर पैड की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्लास्टिक के सिवा। ये छोटा सा कॉइन होल्डर है कि आप थोड़ा बहुत सामान यहाँ डाल सकते हैं। देन नीचे आपको बोतल होल्डर मिल रहा है जहाँ पे आराम से आप 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, थोड़ा सा सामान रखने के लिए जगह। एंड एक स्पीकर आपको डोर के ऊपर ही मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ये प्लास्टिक पार्ट देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा हिस्सा है एंड शीशा छोटा है ऊपर, पर फिर भी इस कार का अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो काफ़ी ऊंची कार है, जिसकी वजह से डोर काफ़ी बड़े हैं इस गाड़ी के। एंड जो डोर हैं काफ़ी वाइड ओपन हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। नियर टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो नहीं है, वो क्या टाटा अल्ट्रोज में ऐसा, बट नियर टू 90 डिग्री है, काफ़ी वाइड ओपन हो रहे हैं। देन जैसे आप गाड़ी के अंदर देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि एक छोटी गाड़ी को आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है, कोई भी टाइट फीलिंग नहीं होगी। सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें यहाँ पे किसी भी मॉडल में नहीं मिलते हैं, आपको ये फिक्स ही मिलेंगे। तो जिनकी हाइट ऊंची है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है इस गाड़ी में। कुछ ऐसा डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है ये। बाकी मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा गाड़ी के बारे में। सीट की एडजस्टमेंट बताऊं तो आप सिर्फ जो पीछे का एंगल है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ को। ऊपर नीचे सीट को हम हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये चीज़ है ऐसा कुछ। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनिंग के लिए एंड बूट ओपन के लिए बटन है आपके। इधर आपका ये जो है ये हेडलाइट लेवल एडजस्टमेंट है इस साइड को, एंड ये डमी बटन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम चलेंगे क्विड के अंदर एंड देखते हैं उसमें हमें फ्रंट में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट डोर को ओपन करते हैं ड्राइवर साइड वाले, तो यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल रहा है। एंड अगर मैं आपको डोर पैड की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे भी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। एंड ये जो डोर हैंडल है क्रोम का हमें मिल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपके आउटर रियर व्यू मिरर है उसका जो एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड ओवरऑल आपको कार का जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है कार का, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक 1 वर्ड में कहना चाहूँ तो आपको प्रीमियम फील होगा। हर हाल में क्विड का जो इंटीरियर है आपको प्रीमियम फील होगा एंड 1 सेगमेंट अबव लगेगा जो कार का प्राइस है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एस्प्रेसो के अंदर एंड ऐसा कुछ डैशबोर्ड इस गाड़ी का शो होता है। लेट मी शो यू विद अल्ट्रा वाइड। एंड जो गाड़ी का डैशबोर्ड है कुछ ऐसे लुक आपको देखने को मिलती है। एंड ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, आप इसे कुछ भी छेड़ नहीं सकते हैं, ऐसे रहेगा। देन यहाँ पे आपको इस गाड़ी में सिंगल एयर बैग मिलता है। इस साइड आपके वाइपर के कंट्रोल है एंड इस साइड आपका हेडलाइट के कंट्रोल है सारे। देन अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड की बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि पूरा ऐसे आ रहा है, सेंटर में सर्कल है, फिर ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। अगर आप इसे ध्यान से देखें डैशबोर्ड को तो आपको एक घड़ी लगेगी, रिस्ट वॉच जो हम हाथ में पहनते हैं। देखिए सेंटर में डायल है एंड साइड में ये जो लुक है पूरी ये स्ट्रैप लग रहे हैं उस घड़ी के। अगर मैं यहाँ पे इसके की को ऑन करूँ, पहले मैं की दिखा देता हूँ आपको। ये इस गाड़ी की की है जिसमें आपको सेंटर लॉकिंग मिल रही है VXI मॉडल के अंदर भी, तो ये अच्छी बात है। पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ पे किसी भी मॉडल में नहीं मिलने वाला। तो ये देखिए मैंने ऑन किया। देन यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है इसे देख के आपको रेनो क्विड की भी याद आने वाली है, क्योंकि कुछ ये वैसे ही है जो इसका स्पीडोमीटर है। फिर देन नीचे आपको ये सारा डाटा मिलता है इसके MID में, जिसमें आपको आपकी ट्रिप होगी, आपका जो ओडोमीटर है वो सब कुछ। एंड इसके अलावा आपको फ्यूल इकोनॉमी भी ये गाड़ी शो करती है कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी आ रही है। तो ये था इस गाड़ी का सेंटर कंसोल। एंड यहाँ पे अगर मैं मीडिया नेविगेशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सिंपल ब्लूटूथ वाला सिस्टम मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ भी मिल रहा है एंड ये ऑक्स के, और यहाँ पे पेन ड्राइव के पोर्ट हैं। देन इधर ये पावर विंडो के कंट्रोल है, अगर मैं दिखा सकूँ तो इधर आपका हैजर्ड लाइट का बटन हो गया। देन ये आपका सेंटर कंसोल हो गया, डायल वाला हिस्सा। देन नीचे आपका मैनुअल AC हो गया। देन इधर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड यहाँ पे थोड़ी सी प्लेन जगह है, मतलब फ़ोन वगैरह आप अपने यहाँ पे रख सकते हैं। देन इधर 2 कप होल्डर आ गए, 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन। इधर खाली जगह है हैंड ब्रेक के नीचे। देन यहाँ हैंड ब्रेक। इसके अलावा अगर मैं आगे सनशेड की बात करूँ तो यहाँ पे कोई मिरर नहीं है एंड सिमिलरली इधर भी कोई मिरर हमें नहीं मिलता।
यहाँ पे जो ये है आपका IRVM, ये भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये फिक्स है, मतलब ऐसे रहेगा, डे नाइट वाला नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पे कैबिन लाइट की बात करूँ तो सिंपल है, बट अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ऑल्टो वाली कैबिन लाइट यहाँ पे यूज़ नहीं करी मारुति ने, ये अच्छी लग रही है, काफ़ी फिटिंग अच्छी है इसकी। देन नीचे अगर मैं आपको ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो डिसेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे आपको फील होने वाला है। देखिए ये आवाज़, ये हिलना नहीं होना चाहिए था, इससे थोड़ा फील होता है कि यार क्वालिटी कार की कम है प्लास्टिक की। एंड AC वेंट आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे ऊपर है। देन इधर वाला AC वेंट है। इस गाड़ी में हमें डुअल स्पीकर मिलते हैं, एक उस डोर पे है आगे, एंड सिमिलरली एक इस तरफ भी हमें मिलता है स्पीकर, तो 2 स्पीकर मिलते हैं हमें। वहीं पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर मैं कार के अंदर का आपको लुक दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें डुअल एयरबैग्स मिलते हैं क्विड के अंदर। स्टीयरिंग के ऊपर सिंपल एंड सोबर आपको लेदर फिनिश मिलेगा स्टीयरिंग के ऊपर, एंड ये काफ़ी हल्का लगेगा, एंड आपको हॉर्न की प्लेसमेंट वगैरह सारा कुछ काफ़ी प्रीमियम फील होने वाला है। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करूँ तो फुली डिजिटल है, यहाँ पे कुछ भी एनालॉग नहीं है। आपको ये स्पीड दिखाएगा, स्पीड के अलावा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड कितना फ्यूल आपने कंज्यूम कर लिया, कितने लीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, एवरेज स्पीड, सारा कुछ आपको ये इंस्ट्रूमेंट पैनल शो करेगा, जो काफ़ी अच्छा है। एंड ऑल्सो गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है इसमें कि कब आपको गियर चेंज करना है, तो उसका एरो अप एंड एरो डाउन वो पूरा बनाएगा। फिर अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ, आपका जो सेंटर में डैशबोर्ड का सिस्टम है पूरा, तो आपको 7 इंच की मीडिया नेविगेशन टच स्क्रीन मिलती है, एंड इस टच स्क्रीन में आपको नेविगेशन हो गया, आपका मीडिया, USB हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सारे फीचर आपको मिलेंगे। और इसके नीचे आपको मैनुअल AC मिलता है, एंड AC के ही पास आपको 2 पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं। फिर 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन है जो आप देख पा रहे हैं, उसके आगे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एंड थोड़ी सी जगह आपको हैंड ब्रेक के नीचे मिल जाती है। वहीं पे अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें डुअल ग्लव बॉक्स मिलता है, एक ऊपर एंड एक नीचे। जो ऊपर वाला वो पुश करके ओपन होता है, जो काफ़ी अच्छी फील देता है, धीरे से ओपन होता है, फिर आप उसे पुश करेंगे एंड वो बंद हो जाता है। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट स्पेस है, दोनों ग्लव बॉक्स के बीच में थोड़ी सी सामान रखने की जगह है। इस कार में हमें कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। अगर मैं सनशेड की बात करूँ तो सिंपल है, बट हाँ आपको क्वालिटी अच्छी ही उनकी फील होगी। अगर मैं कैबिन लाइट की बात करूँ तो वो कुछ ऐसी है, एंड कैबिन लाइट के बिल्कुल बराबर में आपको माइक्रोफोन मिलता है कि जो कॉल वगैरह आती है तो आपकी जो आवाज़ होगी वो जो माइक है वो वहाँ से आवाज़ आपकी माइक में जाएगी। एंड वहीं पे दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे आ रही है रेनो क्विड 2020, जिसके अंदर कैबिन आपको बिल्कुल ही एक प्रीमियम फील देने वाला है। ये क्विड तो अच्छी है ही, बट ये वाली क्विड जो अभी आप देख रहे हैं ये उससे भी 1 लेवल अप की है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है, डिजिटल आपका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है, इसमें आपको RPM मीटर भी मिल रहा है, एंड सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कितना प्यारा एक कंसोल इन्होंने दिया है। स्पीडोमीटर सेंटर में, एंड राइट साइड पे पूरा आपका फ्यूल लेवल आ रहा है, लेफ्ट साइड पे पूरा RPM मीटर आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है देखने में। एंड ये थोड़ा थोड़ा टाटा नेक्सॉन जो है अभी 2020 वाली, उसमें जैसा डिजिटल मीटर आता है सेम टू सेम कुछ कुछ वैसे ही है। फिर आपको और भी बेटरमेंट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमें सेंटर में 8 इंच की टच नेविगेशन स्मार्ट टच स्क्रीन मिलती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड यहाँ पे एक बार नोट करने वाली है कि जो एप्पल कारप्ले है वो वायर वाला नहीं है, वायरलेस एप्पल कारप्ले मिलता है आपको रेनो क्विड में। एंड यहाँ पे मैं आपको सीधा बता दूँ, अगर तो आपकी महंगी से महंगी गाड़ी जो आपको जो एप्पल कारप्ले मिलता है वो वायर वाला मिलता है, पर वायरलेस एप्पल कारप्ले रेनो क्विड ऑफर कर रही है हमें यहाँ पे इसी प्राइस पे, एंड डुअल एयरबैग्स वगैरह सारा कुछ मतलब प्रीमियम फील दे दिया इन्होंने, रेनो ने पूरा चेंज कर दिया गाड़ी को। तो ये था दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट लुक है। तो दोस्तों अब अगर मैं पीछे वाले डोर के बारे में आपको बताऊं तो ये भी काफ़ी वाइड ओपन हो रहा है, अगर आप देख पाएँ। नियर टू 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री नहीं है, बट हाँ ये वाइड ओपन हो रहा है। यहाँ पे पीछे आपको पावर विंडो नहीं मिलती है, तो पीछे आपको मैनुअल विंडो ही मिलेगी, वो पुरानी वाइंड अप वाला जो तरीका होता था, एंड ये फुल ओपन होती है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि रेनो क्विड में जो विंडो है वो यहीं तक ओपन होती है, ये पूरी फुल ओपन हो रही है यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है इस गाड़ी के बारे में। देन अगर मैं अंदर की आपको दिखाना चाहूँ स्पेस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली ये सीट को पूरा आगे कर दिया, उस सीट को पूरा पीछे कर दिया, ताकि मैं आपको प्रॉपर एक एवरेज जगह दिखा पाऊँ इस गाड़ी में। एंड पीछे भी आपको जो हेडरेस्ट है ये फिक्स मिलेंगे, आप इन्हें एडजस्ट नहीं कर सकते। कोई भी आर्मरेस्ट आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है, टॉप मॉडल में भी नहीं मिलेगा। आई थिंक दे देना चाहिए था मारुति को, क्योंकि रेनो क्विड से कंपटीशन करना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो इस गाड़ी का रियर स्पेस है वो इसके कंपटीशन में सबसे अच्छा है, इससे बेटर रियर स्पेस आपको और कोई गाड़ी नहीं दे सकती इस प्राइस के ऊपर। इवन सेंट्रो, ग्रैंड आइटन जो इससे ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ियाँ, उसमें भी आपको इतना रियर स्पेस नहीं मिलेगा जितना इस गाड़ी में मारुति ने प्रोवाइड किया है, तो ये अकेला इस गाड़ी के लिए प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों जो फ्लोर है काफ़ी हद तक बिल्कुल फ्लैट है, एंड ये जो ट्रांसमिशन टनल है ऊंची नहीं है बिल्कुल भी। देन यहाँ पे एक छोटा सा कभी होल मिल रहा है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं।
बट ये प्रॉपर कोई भी होल्डर नहीं है, क्योंकि ये जगह देखिए बहुत छोटी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप बोतल भी रखेंगे तो झटके पे आते ही वो गिर जाएगी नीचे। आप यहाँ पे ग्लास भी नहीं रख सकते हैं। एंड डोर्स के ऊपर भी हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल प्लेन डोर है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, मैं रेनो क्विड की बात करूँ तो रेनो क्विड में पहली बात तो आपको पावर विंडो मिलती है पीछे भी, और बुरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी डोर के अंदर कोई भी बोतल होल्डर वगैरह नहीं है। दूसरी बात, क्विड में आपको रेनो ने 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी प्रोवाइड किया है, जिससे आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं गाड़ी में। एंड पीछे ही पार्सल ट्रे पे फ़ोन को रख दीजिए आराम से। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रीमियम फीलिंग को इंक्रीज़ करती हैं। एंड ओवरऑल ये था दोनों गाड़ियों का सिटिंग एंड अंदर के फीचर वगैरह। तो आइए चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के ड्राइव के ऊपर एंड ड्राइवेबिलिटी देखते हैं कि कौन सी गाड़ी की कैसी है एंड कैसा NVH लेवल है। मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होगी, जो जिस गाड़ी की जैसी आवाज़ है वो आपको क्लियर सुनेगी आपकी। अगर आप हेडफोन यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि कौन से इंजन की कैसी आवाज़ है। तो मैं क्या करूँगा, एक ही रोड होगी, वो 1 किलोमीटर की रोड है, मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा फुल एक्सेलरेट करने का कि कितनी स्पीड जा सकती है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। चलते हैं इसकी ड्राइव के ऊपर। एंड ये मैंने स्टार्ट करी गाड़ी, रिवर्स गियर डाला। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि पार्किंग सेंसर जो है इस गाड़ी में लगभग स्टैंडर्ड है। आपको सारे मॉडल में, स्टैंडर्ड को छोड़ के हर मॉडल में आपको रियर पार्किंग सेंसर मिलेगा इस गाड़ी में। इनिशियल पिकअप की बात करूं तो अकेला क्लच छोड़ के ये गाड़ी अपने आप चल रही है, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं आया कि 3 सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशन आएगा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑल्टो K10 वाला K10B इंजन है 1.0 लीटर मारुति का। काफ़ी बेहतर इंजन है। इस इंजन की रिफाइनमेंट का काफ़ी नाम चलता है कि यार इससे रिफाइंड इंजन आपको नहीं मिल सकता। तो देखते हैं इसका बढ़िया वाला पिकअप कैसा है गाड़ी का। यहाँ पे स्पीडोमीटर आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जो स्पीडोमीटर के नीचे MID है, जिसमें आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ओडोमीटर वगैरह है, तो उसे देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे ड्राइवर के लिए कार चलाते हो, क्योंकि वो सेंटर में एंड छोटा है, आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा तब दिखेगा। तो देखते हैं इसका पिकअप एंड मैं बताऊंगा कि गियर शिफ्ट कैसे हैं गाड़ी के। एंजॉय कीजिए। एंड यहाँ पे मैं पिकअप कर रहा हूँ गाड़ी का प्रॉपर। इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है, 3rd गियर पे गाड़ी यहाँ तक आ गई है पूरी। एंड इंजन को लेके मैं सेटिस्फाइड हूँ। इस गाड़ी का इंजन काफ़ी अच्छा है, इंजन की रिफाइनमेंट अच्छी है एंड कहीं ना कहीं ये बेटर है रेनो क्विड के इंजन से थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा NVH लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए था, क्योंकि NVH लेवल गाड़ी के उतने अच्छे नहीं है। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, क्या मैंने गाड़ी पहले चलाई है? नहीं दोस्तों, मैंने ऑल्टो K10 चलाई है। एंड ऑल्टो K10 से कंपेयर अगर मैं करूँ इस गाड़ी को, तो ऑल्टो K10 के NVH थोड़े बेटर हैं एज कम्पेयर टू दिस कार। तो ये था मारुति एस्प्रेसो का ड्राइव रिव्यू। मैंने आपको ड्राइव भी दिखा दी गाड़ी की। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा, इस गाड़ी में हमें मिलते हैं स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक। तो जैसे मैंने फर्स्ट गियर डाल के 20 से ऊपर की मेरी स्पीड हुई तो डोर अपने आप लॉक हो गए थे गाड़ी के, तो ये अच्छी बात है। अब चलते हैं रेनो क्विड की ड्राइव के ऊपर।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो एंड मैंने एस्प्रेसो एंड क्विड का आपको डिटेल्ड पूरा रिव्यू दिया, जिसमें मैंने ड्राइव दिखाई, स्पेस दिखाई एंड मेरे अकॉर्डिंग जो दोनों गाड़ियों में से विनर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मेरी राय में यहाँ पे रेनो क्विड मार्जिनल डिफरेंस के साथ एस्प्रेसो को बीट करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटीरियर क्वालिटी एंड इंटीरियर के फीचर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो माइलेज है दोनों गाड़ियों का काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे मैं माइलेज में किसी को भी विनर नहीं बना सकता था। देन उसके बाद अगर मैं बाहर से लुक की बात करूँ तो लुक दोनों गाड़ियों की अच्छी है, बट यहाँ पे जो इंटीरियर क्वालिटी की बात थी वो क्विड की बेटर थी। हालांकि एस्प्रेसो को कंफर्ट एंड स्पेस में ज़्यादा स्कोर किया है, बट जो इंटीरियर क्वालिटी एंड फीचर्स की बात है तो उसमें भी क्विड आगे निकल रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल क्विड इज़ द विनर ऑफ टुडेज वीडियो। एंड यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। एंड मिलते हैं ऐसे किसी अगले व्लॉग में। एंड अब रात काफ़ी हो गई है तो मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बाय बाय।